Hello, good morning to all of you. Today we will study about exercise 8.3 from NCERT for class 10. Question number 1, evaluate. First part, sin 18 upon cos 72 and third part is cos 48 minus sin 48. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में आपके फोर्थ पार्ट है, बट मैं यहाँ पे केवल फर्स्ट और थर्ड पार्ट इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि बाकी के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम ही ऐसे, तो उसे आप एक्सेल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। ये क्या लिखा हुआ, sin 18 अपॉन cos 72। स्टूडेंट अगर आपको कहीं पे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0, 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यू जो होती है अगर नहीं गिवन है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं तो चाहे आप न्यूमरेटर को चेंज कर लो और चाहे डिनोमिनेटर को चेंज कर लो, किसी एक के रिस्पेक्ट में हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम इसे sin 18 को राइट कर सकते हैं 90 माइनस 72। यू नो 90 में से अगर 72 माइनस करते हो तो 18 के इक्वल, सो वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ 18 डिग्री 90 डिग्री माइनस 72 क्लियर अपॉन cos 72। यू नो sin 90 माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा अपॉन cos 72, ये पहले से ही यहाँ पे राइट हुआ है, तो cos 72 से cos 72 कैंसिल होके आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मीन्स sin 18 अपॉन cos 72 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। बात समझ में आ रहा है। न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर ही हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 18 को आप राइट कर सकते हो 90 माइनस 72, यू नो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ऐसे ही हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है आपका cos 48 माइनस sin 42 है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपके 2 टर्म्स होते हैं तो किसी एक टर्म को सॉल्व किया जाता है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में होता है तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसके फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहो तो इसका सेकंड टर्म से सॉल्व कर सकते हो। किसी एक को यहाँ पे क्या करना होता है, इसलिए करना होता है और दूसरे पार्ट को सॉल्व करना होता है। आप क्या राइट कर सकते हो cos 48 को 90 माइनस 42 माइनस sin 42। ठीक है, एक पार्ट को दूसरे के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना होता है, तो 90 माइनस 42 आपका 48 के इक्वल ही तो है और ये 42 आपके सेकंड पार्ट में भी है। क्लियर, तो आप क्या करोगे यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका sin थीटा होता है और ये माइनस sin 42 और पहले से भी लिखा हुआ है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू, दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई, क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया है। आपको क्या करना है, इसका जो सेकेंड और फोर्थ पार्ट है आपको इसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे प्रूव करना है। तो पहला पार्ट हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, tan 48 tan 23 tan 42 एंड tan 67, इससे क्या करना है आपको 1 लाना, मीन्स ये आपको LHS पार्ट यहाँ पे लेना है। अब आपको क्या करना है, ये 4 टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, टर्म्स तो एक सिंगल है बट यहाँ मैं बात करता हूँ कि ये tan कितने टर्म्स में है, 1 2 3 एंड 4, तो किसी 2 को ही हम चेंज करेंगे क्योंकि 2 को यहाँ पे रहने देना है। ठीक है, इक्वल अमाउंट में हम लोग चेंज करते हैं। तो tan 48 को क्या राइट कर सकते हैं, tan 48 को tan 90 माइनस 42 राइट किया जा सकता है क्योंकि 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, तो 48 को मैंने 90 माइनस 42 इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दिया। tan 23 को क्या राइट करेंगे, tan 90 माइनस 67। tan 23 को क्या राइट कर सकते हैं, tan 90 माइनस 67, यहाँ माइनस करोगे तो 23 आएगा। बाकी की दोनों वैल्यू को क्या करो, एज इट इज़ राइट कर दो ऐसे ही। ठीक है, तो सब में इक्वल अमाउंट में चेंज किया जाता है। 4 है तो 2 को, ठीक है, अपॉन में था एक सिंगल को चेंज किया गया था। ठीक है, ऐसे ही अब ये क्या बनेगा आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा होता है। ऐसे ये भी tan 90 माइनस थीटा क्या बनेगा आपका cot थीटा होता है। और ये कितना हो गया आपका tan 42 और ये हो गया आपका tan 67। यू नो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है।
tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, क्योंकि tan और कॉट क्या होते हैं, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कॉट 42 एंड tan 42 का मल्टीपल आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कॉट 67 एंड tan 67 का मल्टीपल 1 आ रहा है, मीन्स 1 इंटू 1 क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। तो LHS वाले से आपको क्या मिल गया, आपका RHS पार्ट यहाँ पे मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट आपका क्या है, cos 38, इसका LHS लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये दो टर्म है और एक टर्म में यहाँ पे दो, समझ लो यहाँ पे दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एंगल्स जो भी राइट है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, जो भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल टर्म ये है और ये दूसरा सिंगल टर्म आपका ये। तो दो टर्म है, तो किसी एक टर्म को ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक टर्म को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला टर्म आपका क्या है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, बात समझ रहे हो, दो टर्म है आपका, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस पहले वाले टर्म में भी क्या है, दो टर्म है, और सेकेंड वाले टर्म में भी दो टर्म है आपका, साइन और साइन के साथ, कास और कॉस के साथ। ठीक है, तो आप इसको जिस तरह से भी आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो वो आप कर सकते हो। सॉल्व कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों में से किसी एक साइड को ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये cos 38 को क्या राइट कर सकते हो, cos 90 माइनस 52, cos 52 को क्या राइट कर सकते हो, cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 एंड साइन 52। 90 में से 52 माइनस करोगे 38 आएगा और 90 में से 38 माइनस करोगे तो 52 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा, और ये आगे क्या लिखा हुआ, साइन 38 साइन 52। क्या देख रहे हो, ये जो वैल्यू है सेम वही है भी, तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गई, क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रूव करना था, 0। ठीक है, और ये हो गया आपका RHS पार्ट। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे इस 2a को क्या बोला है, एक एक्यूट एंगल है। यू नो अबाउट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो होता है आपका वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, आपको पता है cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। ये बात आपको पता है। अगर कहीं पे tan थीटा लिखा हुआ है तो आप इसे cot 90 माइनस थीटा राइट कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, tan 2a, यानी कि थीटा के प्लेस पे अगर 2a लिखा है तो मैं इसे cot 90 माइनस 2a राइट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। क्लियर, अब आपको पता है ये cot और cot क्या है, एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये a प्लस 2a और यहाँ पे क्या बन गया, 90 प्लस 18 बन गया। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया, 3a, 3a इक्वल टू ये कितना हो गया, 108, देन a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 18। तो यहाँ से a की वैल्यू 36 मिल गई। बोला क्या है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। अगर मैं a के प्लेस पे 36 राइट करता हूँ तो ये 72 ही तो आया, और 72 भी तो आपका एक्यूट एंगल है। मीन्स ये बात क्लियर हो गई कि 2a क्या था, एक एक्यूट एंगल है। और यहाँ से मैंने क्या फाइंड कर लिया, a की वैल्यू भी 36 हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a is equal to cot a then prove that a plus b equal to 90 degree। तो यू नो tan
90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अगर कहीं पे कॉट थीटा लिखा हुआ है तो आप इसे tan 90 माइनस थीटा राइट कर सकते हो, या कहीं पे कॉट 90 माइनस थीटा लिखा हो तो आप इसे tan थीटा राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन, tan A इक्वल टू कॉट B, यही तो लिखा हुआ है स्टूडेंट। tan A इज इक्वल टू क्या है, कॉट B लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, चाहो तो आप इसका LHS साइड चेंज कर लो या इसका RHS साइड। करना क्या है, इस tan A के प्लेस पे क्या राइट करूँगा मैं, कॉट 90 माइनस A, कॉट 90 माइनस A इक्वल टू कॉट B। कॉट कैंसिल होगा, क्या बचा, 90 माइनस A इज इक्वल टू B। ट्रांसपोज करते हैं, ये B है, अगर A को ट्रांसपोज करूँगा तो ये पॉजिटिव हो गया, A प्लस B इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 90। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि अगर tan A इज इक्वल टू कॉट B है तो मैंने प्रूव कर लिया A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 where 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर आपका 4a एक्यूट एंगल है मीन्स a की बहुत कम वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करो तो लेस देन 90 होना चाहिए, तभी आपका जो 4a है वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्या है यहाँ पे, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। यू नो sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये चीज़ें आपको पता है कि अगर sec 90 माइनस थीटा है तो ये cosec थीटा होता है, और अगर cosec 90 माइनस थीटा है तो sec थीटा होता है। सेम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस sec 4a को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। cosec कैंसिल होगा, क्या बचा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अगर ट्रांसपोज कर तो a और ये माइनस 4a ट्रांसपोज होकर प्लस बनेगा, मीन्स ये 5 होगा आपका। ये 90 पॉजिटिव है और ये 20 भी अगर इस साइड में ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव भी तो आएगा। तो 90 और 20 कितना बनता है, 110। देन a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 टू 10, 5 टू 10। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिलती है, 22। और अगर आप इसे a के प्लेस पे राइट करके देखो तो 88 बना, 88 इज लेस देन 90 डिग्री, मीन्स 4a आपका एक्यूट एंगल है और a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 22 आ रही है। क्लियर स्टूडेंट, बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a b and c are interior angle of a triangle abc, so then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। स्टूडेंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स वो है जो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी आपके पास है, ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी। यू नो द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, शो करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 आपका कॉस a बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका LHS पार्ट लेते हैं। क्या राइट हुआ है, साइन b प्लस सी बाई 2। ठीक है, यू नो इन ट्रायंगल ABC द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। आल्सो वी कैन राइट इट b प्लस c इज इक्वल टू 180 माइनस a। क्लियर, a plus b plus c is equal to 180 degree, then b plus c is equal to 180 minus a। clear, at the place of b plus c we can write 180 minus a by 2। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो इसका आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये क्या हो गया आपका साइन 180 माइनस a बाई 2 का मतलब क्या होगा आपका, ये 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, यही तो राइट है ये। ठीक है, साइन 180 बाई 2 90 होगा माइनस a बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा ही तो आपका कॉस थीटा होता है।
ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपका RHS वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45, ठीक है। यू नो साइन 67 प्लस कॉस 75 also we can write it in terms of 0 degree to 45. Sin 90 minus 23, 90 में से अगर आप 23 को माइनस करते हो तो 67 ही तो आएगा, ठीक है। cos 75 को क्या राइट कर सकते हो, प्लस cos 90 माइनस 15, क्लियर। 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75 ही तो आएगा। 10 में से 5 है, 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया तो कितना बच रहा है 6, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो क्या करना था, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में ही इसको राइट करना था। बट एंगल क्या होना चाहिए था, 0 to 45, 0 और 45 के बीच में होना चाहिए था। तो देखो ये दोनों 23 और 15 ये दोनों ही तो 0 45 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ओके स्टूडेंट।